हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कि है अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। सो ये हम पढ़ने वाले हैं हनीकॉम टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 7 से। सो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। चैप्टर शुरू करने से पहले जो बिफोर यू रीड लिखा हुआ है वो पढ़ लेते हैं। Mridhu is a young girl growing up in Madras, now called Chennai, with Tapi, her grandmother, and Tata, her grandfather. One afternoon, Tapi takes her to her aunt Rukumani's house to meet her cousins Lily, Ravi, and Meena. तो मृदु क्या है, एक बच्ची का नाम है जो कि मद्रास में पली बड़ी है, जिस जगह को हम चेन्नई कहते हैं। और जो टापी है वो उनकी ग्रैंड मदर है और जो थाता है वो उनके ग्रैंडफादर है। तो एक दिन क्या होता है, उनकी ग्रैंड मदर, किनकी ग्रैंड मदर, मृदु की ग्रैंड मदर उनको कहाँ लेके जाती हैं, उनकी आंट रुक्मणी के घर लेके जाती हैं। तो लेट्स सी उसके आगे क्या होता है। अ स्माइलिंग रुक्मणी थ्रू ओपन द डोर। मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ रुक्मणी जी जो है वो दरवाजा खोलती हैं। रवि एंड मीना रश्ड आउट एंड रवि पुल मृदु इनटू द हाउस। रवि और मीना भागते हुए आते हैं। तो रवि और मीना कौन है? रवि और मीना उनके कजन हैं, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ था, मैंने आपको बताया भी था कि वो जो उनकी आंट उन्हें लेके जा रही थी वो उनकी कजन से मिलवाने ही लेके जा रही थी। 3 कजन है, लली, रवि एंड मीना, जिनमें से रवि और मीना भागते हुए आते हैं और मृदु को अंदर की तरफ खींचते हैं। शी सेट देम आउट, ओके वेट लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स। अब मृदु क्या कहती है कि रुको, मुझे मेरी स्लीपर्स तो उतारने दो। शी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस। वो अपने चप्पलों के जोड़ों को बहुत ही तमीज से किनारे से उतारती हैं दूसरे पेयर के बगल में, जो कि ब्लैक कलर के हैं। दोस वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट, लेकिन ग्रे हो गए थे डस्ट से। यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि हमारे अंगूठे के और उंगलियों के जैसे निशान पड़ जाते हैं ना, तो उसी तरीके से जो उनकी फुटवेयर थी, जो उनकी स्लीपर थी, उसके आगे काफी मार्क पड़े हुए थे टो के। द मार्क्स फॉर द 2 बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्रॉनी। अब जो वो निशान थे 2 बड़े बड़े पैरों के, वो काफी लंबे और काफी स्क्रॉनी थे। तो मृदु डिड नॉट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हु स्लीपर्स दे वर। अब मृदु के पास इतना समय नहीं था कि वो ये सोच सके कि ये किसकी स्लीपर्स हैं। दे वर बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड, क्योंकि रवि उसे कहाँ खींच के ले गया, बैकयार्ड में ले गया। बिहाइंड अ थिक बिटर बेरी बुश, okay, there inside a torn football lined with sacking and filled with sand lay a very small kitten lapping up milk from a coconut half shell. तो जैसे कि हम जब भी अपने कजन के घर जाते हैं, अपने बुआ के घर जाते हैं, फिर अपने चाचा चाची के घर जाते हैं, फिर मामा के घर जाते हैं, तो जो हमारे कजन्स होते हैं वो बिल्कुल एकदम हमें अंदर की तरफ खींचते हैं कि चलो अंदर आओ। उन्हें किसी बात से मतलब नहीं होता है कि हमने कुछ खाया, कुछ पिया, हाथ में मुंह धोया कि नहीं डायरेक्टली। तो वही केस यहाँ मृदु के साथ होता है। कजन्स उसके बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं उसे देख के और उसे एकदम से अंदर की तरफ खींचने लगते हैं। सो इन दैट केस व्हाट हैपेंस नेक्स्ट इज, जब रवि उसे बैकयार्ड में खींच के ले जाता है तो वहां पे बहुत गहरी झाड़ियां होती हैं और क्या वहां पे एक फटी हुई फुटबॉल होती है जिसके अंदर मिट्टी भरी हुई होती है, और उसके अंदर एक छोटी सी किटन होती है जो कि क्या करने की कोशिश कर रही होती है, शी इज ट्राइंग टू लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल। एक आधे कोकोनट में से वो मिल्क पीने की कोशिश कर रही होती है। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग, ही वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग, पुअर थिंग सेड मीना। अब मीना क्या कहती है कि हमें ये बिल्ली, यहाँ पे किटन की बात हो रही है, जो ये कैट है, ये जो किटन है, हमें कहाँ मिली है, ये हमें गेट के बाहर मिली है। कब मिली है? मॉर्निंग में मिली है। तो वो वहां पे कैसे बिल्लियां म्याओ म्याओ करती हैं, सो उसी चीज को यहाँ पे देयर सेइंग म्यूइंग एंड म्यूइंग सेड मीना। ये बात किसने कही? मीना ने कही। हु इज मीना? मीना इज द कजन ऑफ मृदु। It's a secret. Amma says Party will leave for our Padu Mama's house if she knows we have a cat. ये एक सीक्रेट है। ये बात कौन कहता है? ये बात कहती है अम्मा। किससे कहती हैं? कि जो कहती हैं कि जो पाती हैं, पार्टी का मतलब क्या होता है? तमिल में अपनी दादी को यानी कि ग्रैंड मदर को हम क्या कहते हैं? पार्टी कहते हैं। तो अम्मा सेज कि जो पार्टी है वो पाडू मामा के घर के चली जाएंगी अगर उन्हें ये पता चल गया कि हमारे घर में कैट है। जैसे कि हमारे कई बड़े बुजुर्ग ऐसे होते हैं जो कि जानवरों का पालना पसंद नहीं करते, तो सेम गोस विद द ग्रैंड मदर। अगर उन्हें ये पता चल जाता है कि वहां पे कैट है तो वो बड़ू मामा के घर चली जाती है अभी के अभी। People are always telling us to be kind to animals, but when we are, they scream.
लोग हमें हमेशा कहते हैं कि हमें जानवरों के साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए, उनके साथ काफी जेंटल बिहेव रखना चाहिए, लेकिन जब हम ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो इन रियलिटी क्या होता है कि वो लोग चीखने चिल्लाने लगते हैं, दुत्कारने लगते हैं, खुद पसंद नहीं करते। ज्ञान तो सब देते हैं कि जानवरों का ध्यान रखो, जानवरों के साथ अच्छा बिहेव करो, लेकिन व्हेन इट कम्स, जब हम किसी जानवर को पालने का सोच लें तो सब लोग इससे इनकार करने लगते हैं। ओह, डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर। यहाँ पे एक बहुत ही अजीब तरीके से कहा गया है, जैसे कि आपको कोई चीज अच्छी नहीं लगती, छी इस डर्टी क्रिएचर को यहाँ मत लेके आना, सेड रवि। किसने कही ये बात? ये बात रवि ने कही। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन? क्या तुम्हें पता है कितना मुश्किल है किचन से जरा सा भी दूध लेके आना? पार्टी सॉ मी जस्ट विद अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ। अब दादी जी ने क्या है, मुझे देख लिया था अपने हाथ में ग्लास पकड़े हुए अभी। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री। मैंने उन्हें कहा कि मुझे बहुत भूख लग रही है। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट बट द वे शी लुक्ड एट मी, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मुझे देखा जब मैंने उनसे बात कही कि मुझे भूख लग रही है और मैं इसे पीना चाहती हूँ, आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट। Then she wanted that tumbler back. Party, I'll wash it myself. Why should I put you to trouble? I told her. Okay. तब वो ये चाहती थी जब मैंने उनके सामने थोड़ा सा दूध पिया कि मैं जो है उन्हें वापस कर दूं, ग्लास वापस कर दूं। तब मैंने उनसे कहा नहीं दादी मैं खुद इसे साफ कर दूंगा ग्लास को, और आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। I told her I had to run and pour the milk into this coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious. Now we have to think of some other way to feed Mahendran. Okay, so who is Mahendran? महेंद्रन उस लिटिल किटी का नाम उन लोगों ने रखा है। यहाँ पे जो रवि है वो ये बात कह रहा है कि मुझे फटाफट से भाग के आना पड़ा, उस कोकोनट जो हाफ कोकोनट शेल था उसमें मैंने मिल्क डाला और फिर मैं भाग के गया, मैंने फटाफट से उसको साफ किया, वो बर्तन, वो टम्बलर जिसमें मैंने मिल्क लिया था, ताकि मेरी दादी को शक ना हो। तो इसके बाद क्या होगा, नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्र। अब हमें कोई अलग तरीका ढूंढना पड़ेगा कि किस तरीके से हम महेंद्रन को फीड कर सकते हैं, यानी कि महेंद्रन मतलब किटी को खाना कैसे खिला सकते हैं। महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन। Midhu was impressed. It was a real name, not just a cute kitty cat name. तो महेंद्रन, क्या ये एक छोटी सी इस बिल्ली का नाम महेंद्रन है? ये सुन के मिधु काफी खुश हुई, इम्प्रेस हुई। उसने कहा कि ये एक अच्छा नाम है, एक नॉर्मल सा नाम नहीं है जैसे एक क्यूट किटी कैट का नेम होता है। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनाई, MP पुनाई फॉर शॉर्ट इफ यू लाइक। ओके, तो वो क्या कहते हैं कि इसका नाम असलियत में क्या है, महेंद्र वर्मा पल्लवी पुनाई, और अगर आप शॉर्ट में कहना चाहो तो MP पुनाई। ओके, ही इज अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट। ये काफी अच्छी ब्रीड है कैट की। जस्ट लुक एट हिज फर, उसके फर को देखो, यानी कि उसकी बॉडी के बालों को देखो, लाइक अ लायंस मेन, जैसे कि एक लॉयन की बॉडी पे होते हैं। एंड यू नो that what the emblem of the ancient Pallava kings was, don't you? He looked expectantly at Mridhu. Okay, so आज हम इतना ही लेसन पढ़ने वाले हैं। आज हमने आधा ही लेसन पढ़ा है, आगे का लेसन मेरी अगली वीडियो में आप लोग देखेंगे। और इनकेस आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।